दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, आज निचले स्तर से एक अच्छा बाउंस बैक आया है खराब शुरुआत के बाद मार्केट में, और फिर से गिरावट हुई और फिर डब्ल्यू पैटर्न बना भाई निफ्टी में 17,150 के आसपास, वही डब्ल्यू एम पैटर्न जो काफी बार हमने डिस्कस भी किया है, और एक अच्छा खासा 100+ पॉइंट का बाउंस बैक भी आपको देखने को मिला, एक अच्छी तेजी देखने को मिली, और फिर टाइम पास बिल्कुल कंसोलिडेशन रहा आखिरी के एक आध घंटे में मार्केट में। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,500 के आसपास मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पर मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। चले चर्चा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स में कल गिरावट थी, लेकिन हमारा मार्केट गिर चुका था भाई ऊपरी स्तर से कल, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे मार्केट में उम्मीद थी कि बहुत नीचे शुरुआत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ नीचे शुरुआत जरूर हुई, लेकिन बहुत नीचे नहीं हुई, और उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, और उसके बाद फिर जो गिरावट हुई 17,150 ये जो लेवल है यहां आप देख सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न बना, वही जो हमने काफी बार डिस्कस किया, डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी, और एक बाउंस बैक आपको देखने को मिला। और उसके बाद तो आपको पता ही है एक्सपायरी डे के दिन कहीं ना कहीं जो एक टाइम पास फिर देखने को मिला है, कुछ नहीं हुआ उसके बाद जो है लगभग आखिरी एक आध घंटे में। लेकिन अब आगे क्या होगा देखिए। सबसे पहले विक्स कहां पर है, लगभग 23.93 के आसपास है, यानी विक्स अभी भी 20 के ऊपर है। ये गौर करने वाली बात है। दूसरी चीज भाई, क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है, मार्केट में क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन तेजी के लिए क्या करना है। देखिए अगर 17,252 के ऊपर मार्केट निकलता है, 17,252 के ऊपर, तो फिर आप तेजी कर सकते हैं, आप तेजी की तरफ जो है ध्यान दे सकते हैं। 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के तेजी की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं अगर 17,250 का लेवल निकलता है। ये चीज आपको याद रखनी। दूसरी चीज कि मार्केट में जो है अगर जो है ये लेवल टूटता है 17,150 का, तो आप गिरावट की तरफ भी देख सकते हैं। 17,150 ब्रेक होता है तो आप गिरावट की तरफ यानी पिटाई मंदी के तरफ भी देख सकते हैं। अब देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो हम देखते हैं। 17,000 फर्स्ट सपोर्ट है मार्केट का, ये चीज आपको याद रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर क्योंकि एक मानसिक लेवल भी ये चीज आपको याद रखनी है, और टेक्निकल भी एक सपोर्ट है। और दूसरी चीज, अगर किसी भी कारण से ये ब्रेक हो जाता है, जो भी रीजन हो, अगर मान लीजिए क्योंकि फ्राइडे है, तो 16,850 आपका अगला सपोर्ट रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए रेजिस्टेंस कहां पर है निफ्टी में, 17,450 के आसपास ये टेक्निकल रेजिस्टेंस है निफ्टी का, ये चीज आपको याद रखनी है। तेजी के लिए डब्ल्यू पैटर्न दिखे 30 पॉइंट के 6 स्टॉप लॉस के साथ आप 100+ पॉइंट के टारगेट के लिए देख सकते हैं, और एम पैटर्न दिखे तो 30 पॉइंट के 6 स्टॉप लॉस के साथ 100+ पॉइंट के टारगेट के लिए मंदी यानी पिटाई के तरफ देख सकते हैं। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। अब बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट हुई आज, कहीं ना कहीं जो है निफ्टी ठीक था, लेकिन बैंक निफ्टी में कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक के कारण मुझे लगता है काफी ज्यादा प्रेशर रहा है बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस है। देखिए अगर बैंक निफ्टी में आपको तेजी करनी है तो मेरे ख्याल से जब तक ये 35,650 के ऊपर ना निकले तेजी ठीक नहीं रहेगी। अगर 35,650 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो तेजी की जा सकती है 70 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, ये चीज आपको याद रखनी है। क्योंकि अगला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का कहां पर है, 36,200 के आसपास, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को निकालता है 35,650 का, तो फिर जो है तेजी की जा सकती है, क्योंकि अगला बड़ा रेजिस्टेंस 36,200 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब बैंक निफ्टी में गिरावट कब है भाई, अगर बैंक निफ्टी 35,450 तोड़ देता है तो बैंक निफ्टी में फिर गिरावट के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। 35,400 से लेकर 450 का वो जोन है, अगर ये ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में गिरावट की संभावना बढ़ जाएगी, ये चीज आपको याद रखनी है। अदरवाइज बाउंस बैक आ सकता है। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर है। देखिए जो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट है वो लगभग जो है
35,000 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी का अगला सपोर्ट है। यहां भी भाई डब्ल्यू पैटर्न अगर आपको मिले तो 70 पॉइंट के 6 स्टॉप लॉस के साथ आप 300 पॉइंट के टारगेट के लिए तेजी कर सकते हैं। और एम पैटर्न दिखे 70 पॉइंट के 6 स्टॉप लॉस के साथ 300 पॉइंट के टारगेट के लिए मंदी यानी पिटाई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं बंधन बैंक के पास। देखिए बंधन बैंक में गिरावट आई है, बाउंस बैक के पास है। सपोर्ट बंधन बैंक का वही है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, 250, और जो रेजिस्टेंस है वो 330 के आसपास बंधन बैंक का। इसी दायरे में ये फंसा हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 250 के सपोर्ट से बाउंस करता है, 330 के आसपास से लगातार गिरावट दिखा रहा है। तेजी के लिए क्या चाहिए, 304 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर तेजी के शॉर्ट टर्म में चांसेस बंधन बैंक में बढ़ जाएंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं कोटक बैंक के पास। देखिए आज गिरावट रही है कोटक में, रीजन बड़ा साफ है, कुछ ब्लॉक डील, कुछ कहीं ना कहीं कुछ चीजें जरूर आज हुई, इस कारण से इसमें प्रेशर रहा है, वॉल्यूम भी ज्यादा और गिरावट हुई है। लेकिन फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अच्छे प्रॉफिट देता है लॉन्ग टर्म में। तो अगर आपको किसी भी कारण से 1650 के आसपास, जो कि अच्छा सपोर्ट है 1650 से 1680, अगर आपको मिलता है, इसके तरफ ध्यान आप दे सकते हैं। रेजिस्टेंस कोटक बैंक में कहां पर है, 1900 के आसपास। चलिए चलते L&T फाइनेंस के बाद। देखिए L&T फाइनेंस में एक जबरदस्त गिरावट रही है, L&T फाइनेंस में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। रेजिस्टेंस कहां पर है L&T फाइनेंस का, 90 के आसपास, और पहला सपोर्ट कहां पर है, 71 के आसपास, क्योंकि 21 डे एक्सपेंशनल मूविंग एवरेज है। तो लगभग जो है 71 के आसपास सपोर्ट है L&T फाइनेंस का, ये चीज आपको याद रखनी है। अब फंडामेंटली L&T फाइनेंस भी जो है अच्छी कंपनी है, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में अच्छी तेजी के बाद एक गिरावट देखने को मिली है। एक प्रॉफिट बुकिंग शानदार तेजी हुई है, तो उसके बाद एक गिरावट देखने को मिली है जबरदस्त तेजी के बाद। अब कुछ न्यूज फ्लो है या क्या कारण है वो तो पता नहीं, लेकिन बड़ी तेजी के बाद एक गिरावट देखने को जरूर मिली है। चलिए चलते हैं FMCG स्टॉक्स मैरिको के पास। देखिए मैरिको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। अगर आपको 450 के सपोर्ट के आसपास मिले तो ये अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है, लगभग जो है 525 के आसपास मैरिको का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।